वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे है, कहकशां के जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म-ओ ज़ब्त को अपना मेरे कारवां चला। अब मेरा ताक़ीद उस शख्स को मदद करने वाला, जिनकी आवाज सुनने के लिए, जिनकी तकरीर सुनने के लिए आप बादल आवाज मगरिब से बैठे में हैं, आपकी बेताबी और आपकी इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं बोलूंगा, तहरीक जवान पाकिस्तान के मरकज़ रहनुमा और इसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट मोहतरमा जो अच्छी से कट रहा है। मैं न्यूयॉर्क में अंधेरी रातों में एक आयत बार बार मेरे ज़हन में गूंजती रहती थी, और वो ये थी, वस्तजाब इन्नी और जब तुम अपने अल्लाह से मांगते हो तो उसका जवाब देता है, और बेशक तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों को भेज कर करता है। और आज मेरी आंखों के सामने जब आप लोग ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, और मैं यहाँ बैठी हूँ और अपनी दो आंखों से एक फोकस में देख रही हूँ और दिखाने आपके झंडे और थोड़े और पता है झंडे बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन मेरा है, बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन मेरा है, बच्चों से डरता है। और आज अल्लाह ताला ने आप लोगों की आंखों के सामने वो एक आयत न्यूयॉर्क में उस दहशत में मेरे कानों में गूंजती रहती थी, और मैं पाकिस्तान को याद कर करके ये दिल धड़क धड़क के सोच रहा था कि या अल्लाह तू मुझे बता कि मैं अपनी इस जिंदगी में जो कितनी बाकी रह गई है, मैं अपनी सांसों से जो इतनी दूर से रह रही हूँ, मेरी धड़कनों से जो पाकिस्तान तक पहुंचती भी नहीं है, तू मुझे बता तू मेरी कैसे मदद कर सकता है कि मैं वहां जाऊं, मैं
दिसंबर में 3 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं। वहाँ क्रिसमस का टाइम है, बहुत ही पीक आवर है, कोई छुट्टी पे नहीं जा सकता, खुसूसन मुस्लिम तो सबको कवर देते हैं और काम करते हैं। मैंने अपनी डबल छुट्टियां लगाई हैं पिछले हफ्ते, मुझे कहा गया दिसंबर में जा सकती है, बताया कब जाएगी। मेरे पास 27 दिसंबर तक की चॉइस थी। मैंने कहा नहीं, मैं 16 दिसंबर में जाऊंगी, मैं विशाला में जाऊंगी, मैं कराची में जाऊंगी, मैं 16 दिसंबर में जाऊंगी। ये बच्चों के पास जाएंगे, मैं विशाला में जाऊंगी और मैं कराची से विशाला जाऊंगी। मैं आज कराची में हूँ, कल कोयटा में हूँ, परसों इस्लामाबाद में होंगी और 16 को मैं पेशावर तक जाऊंगी। और ये वो जंजीर होगी, ये एक वो जंजीर होगी जो हम सारे सुखों में बांधेंगे। और मेरे वो बच्चों की, उन बच्चों के वालिदैन की, उन बच्चों की माओ की आंखें बंद करेंगे क्या मेरे लिए, और सोचे उन माँ बाप का हाल क्या हुआ होगा जब उन्होंने वो खबर 16 दिसंबर को सुनी होगी। वो बच्चे शहीद हुए हैं, वो बच्चे जिंदा हैं, वो बच्चे बढ़ रहे हैं। और आज देखें वो बच्चों ही का हक है ना कि आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे हाथों में पाकिस्तान के झंडे हैं, हमारा सर स्टैब्लिश हुआ, ट्रिगर हुआ और आज हम ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ कोई शख्स आने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। ये रात का वक्त है, इस वक्त 10 बजे होंगे ना, इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे लोगों के हाथों में कौमी परचम है, ऐसी रोशनियां, ऐसे खवातीन यहाँ बैठी हैं, हम इतने खुशहाल मुतमईन बैठे हैं। हाँ, अपने बच्चों का, अपने उस खून का जो 16 दिसंबर को बहाया गया, उसका रश तो कर रहे हैं। अगर वो बच्चे हमारी ताकत है, वो बच्चों ने जो काम किया वो 69 इयर्स में नहीं कर सके, 69 इयर्स में नहीं कर सके। वो बच्चों की वजह से आज हमें हमारा न्याय वापस मिला, वो बच्चों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो बच्चों की वजह से ये लाडली है। यहाँ कौन होता था आपको पता है, यहाँ कैसे कैसे लोग क्या क्या करते थे आपको पता है। जरबयाज ने, राहिल शरीफ ने जरबयाज लगा के, चला के, कामयाब बना के, लियारी, लाडी, औरंगाबाद, सोलापुर, बड़ा कॉलोनी, सब कुछ हमने वापस दे दिया। आज लोग कहते हैं राहिल शरीफ से कि आप पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं, आप हदें हैं आपकी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में जमहूरियत है ना, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ना, तो फिर वो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट में कि हम वहां पर प्रेजेंट करते हैं। मुझे पता है, नारा लगा के इरफान अशरफ इधर आए और मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या राहिल शरीफ को उनकी जिम्मेदारी को नहीं सुनाते। हमें कम से कम इतना सेंस होना चाहिए। मैं तमाम पार्लियामेंट आदमी से ये दरख्वास्त कर रही हूँ, बहुत शराफत से कर रही हूँ इसका, वरना यही लोग मगर ये झंडे होंगे, ये मेरी आवाम होगी, ये मेरी जमहूरियत है, ये लोग आप जमहूरियत में बात करते हैं ना, तो मैं जमहूरियत का हुस्न दोबारा करने आई हूँ और मैं दोबारा करती रहूंगी। और अगर आप लोग जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और राहिल शरीफ पर पाबंदी लगाने का कॉन्स्टिट्यूशन की, तो याद रखें इनके पीछे कोई आम लोग नहीं है, कोई अराकीन पार्लियामेंट नहीं है, कोई पिछले सुदूर नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर पेशावर में 16 दिसंबर को जाकर शहीद बच्चों को याद करना है तो कदम नहीं रखेगा कोई पेशावर में, जब तक आप लोग राहिल शरीफ को याद क्या है, क्योंकि राहिल शरीफ के पीछे ये बच्चों का लहू है, इन बच्चों का लहू है राहिल शरीफ के पीछे। और राहिल शरीफ ने इसलिए ये जरबयाज बनाया था, पहले उन्होंने टेररिस्ट को लेकर किया, उनका खात्मा किया, फिर मुल्क का अंदरूनी टेररिज्म खत्म किया, आप शाहनुमा आशी दहशत
होशियार 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 अगर कॉन्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश की हमारी तो ये गलत होगा क्योंकि फिर आवाज सबको पे आएगी इस बार माशाल्लाह नहीं लगेगा राय शरीफ कोई डिक्टेटर नहीं है मैं उनको तारीख में डिक्टेटर बनने नहीं दूंगी मैं नहीं चाहूंगी कि राय शरीफ का नाम ज्यादा और मुशर्रफ निकाल लिया जाए राय शरीफ और ये याद रखें और ज़हन नशीन कर लें कि मुझे राय शरीफ ने कोई लाइक्स नहीं दी है मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कोई लाइक्स नहीं दी है खुदा गवाह है ये मैं बोल रही हूँ मैं ओवरसीज से बैठ के एक पाकिस्तानी सिटीजन के खिलाफ बोल रही हूँ ये आवाज मेरे प्रेस से निकल रही है मैं किसी बात भी नहीं सुनती मैं किसी नोटिफिकेशन नहीं देखती मगर मैं आंखों से देख रही हूँ मैं पिछली बार भी आई थी 10 घंटों के लिए और आज भी यहाँ मौजूद हूँ लिया नहीं गई थी हर एक की आवाज मैंने सुनी और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकती हूँ कि इसका आवाज की जबान जमहूरियत की जबान पाक अफवाज है क्योंकि पाक अफवाज ने दहशतगर्दी से हमारे मुल्क को खात्मा दिलाया और अब से जब 3 to 5% रह गया है अब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट चेंज करें वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अफवाज के लिए चेंज करें और पेशावर जाने से पहले चेंज करें नहीं चाहिए मुझे वो झूठी तकरीरें और दो चाका से लड़ सकते हो सियासी तकरीरें होंगी प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे पार्लियामेंट के राखी भी वहां जाएंगे जब तक सारे लोग उन बच्चों के खाते राय शरीफ को रेंजर्स में एक्सटेंड नहीं राज्य में कोई चीज एक्सपायर नहीं होगी जो उस वक्त तक चलेगी इसमें कोई एक्सपायरेशन नहीं होता ये आवाज की आवाज है क्या आपकी आवाज आप लोगों को आवाज की आवाज नहीं आती राय शरीफ के पीछे ये आवाज है और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ किसी का डिस्कशन नहीं लेती मेरे पीछे कोई नहीं है सिवाय ऊपर खुदा है मेरे और हमारे पाकिस्तान को इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है तो नाउ और नेवर मैं राय शरीफ साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बड़े आगे हम उनके साथ हैं लियारी उनके साथ है और अमीना उनके साथ है सोना कोट उनके साथ है बरका कोट उनके साथ है लाठी उनके साथ है बर्ड रोड सदर उनके साथ है उनको कराची का ही पूरा हिस्सा उनके साथ है और इसी तरह मैं कोयटा में जाऊंगी वहां मैं फिर राय शरीफ को मैं वहां फिर राय शरीफ के लिए दरख्वास्त करूंगी और सारी आवाज से कहूंगी कि आपको आए वरना मैं फिर आऊंगी और डिक्चर में आऊंगी यही झंडे पे हाथ होंगे यही पाकिस्तान से तबाह करना होगा क्योंकि यही इसका पाकिस्तान की जरूरत है हमारे साथ ये जो गलत है जब उस पे पिताजी क्योंकि वो बच्चों बस इतना याद रखें ये बात साफ आपको बताती है कि राय शरीफ के पीछे कोई हो ना हो बच्चों है बच्चों का खून है वो बच्चों की शहादत और खुदा के लिए आइंदा वो बच्चों का नाम अगर पेशावर में जाकर ढोना चाहिए पार्लियामेंट वाले तो उससे पहले उन्हें सोचना चाहिए कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ढोना जा रहे हैं अगर हमें जिंदगी की कोई इज्जत करते हैं बच्चों के खून की एक कतरे के लिए तो जाना दे राय शरीफ को वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके जा सकते हैं पार्लियामेंट में पेश करके जा सकते हैं कि वो जाए और आखिरी दहशतगर्द माशी दहशतगर्द और फिजिकल वायलेंस दहशतगर्द के पीछे पकड़े और हमारी सरजमीन को पार करें दाइश की हिम्मत ना हो कि वो कदम रखे इंडिया की हिम्मत ना हो कि वो कदम रखे रो हमारी तरफ से गाड़ खा दे सके ये राय शरीफ और हम चाहते हैं कि हम सब नारा लगाए मुझे कोई शक नहीं है फौज का नारा लगा के हाँ मैंने किसी औलाद का दौर देखा है हाँ मैंने किसी औलाद की बचपन से उसकी मैंने जब्त की है मुशर्रफ को भी मैंने डिसलाइक किया है सारी मैं ये चीज सबके सामने है लेकिन अगर पुर में कोई सही काम कर रहा है कोई मुल्क की फौज कर रहा है तो मैं बहुत कहूंगी हाँ मैं कहती हूँ कि सब राय शरीफ को सपोर्ट करें आपके हाथ में कम सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई जमहूरियत कोई पार्लियामेंट आपको नहीं होगी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं फख्र करती हूँ एक्चुअली कि उन्होंने इतना उम्दा इतना ऑर्गेनाइज उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया है और जिस तरह हमारे पाकिस्तान के झंडे के त्योहार हैं जितना उनमें लहके और एक अंदाज है देखने को लग रहा है कि दिस इज द टाइम इट्स नाउ और नेवर प्लीज खुदा के लिए साथ में
आगे बढ़े, मत डरे किसी से, साथ करते पूरे पाकिस्तान को। और ये भी सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ मैं कल कोयटा जा रही हूँ, लाहौर जाऊंगी, पेशावर जाऊंगी, इसी अंदाज में यही बात करती रहूंगी जब तक मेरी आवाज सांस है। अगर खुदा करे उससे पहले पाकिस्तान बादशाह जमीन बन जाए, और मुझे क्या चाहिए, मैं सुकून से घर सकूंगी और मेरे दिल में रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं आप लोगों की। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्मां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मे